कहते हैं पहाड़ सिर्फ चढ़ने के लिए नहीं होते, कभी कभी वो हमें सिखाते हैं धैर्य, हिम्मत और सुकून। दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं महाराष्ट्र के सह्याद्री रेंज में छिपे हुए रत्न रतनगढ़। रतनगढ़ फोर्ट अहमदनगर जिले के अकोले तालुका में स्थित है। यह इलाका भंडारदरा डैम के करीब है। इसे सह्याद्री रेंज का हिडन जेम कहा जाता है। यह फोर्ट मुंबई से 210 किलोमीटर, नासिक से 100 किलोमीटर, पुणे से 200 किलोमीटर और सूरत से 350 किलोमीटर की दूरी पर है। रतनगढ़ पहुंचने के लिए यहाँ से नज़दीकी रेलवे स्टेशन इगतपुरी या फिर कसारा स्टेशन आना होगा। फिर वहाँ से प्राइवेट टैक्सी या फिर एसटी पकड़कर रतनवाड़ी आना होगा। रतनगढ़ पहुंचने के लिए टैक्सी और एसटी की ज़्यादा सुविधा नहीं है। आप पर्सनल व्हीकल से जाओ, वो ज़्यादा अच्छा होगा। सुबह के 5 बजे है और हम निकल पड़े हैं नासिक से रतनगढ़ की ओर। हमने नासिक से रतनगढ़ की प्राइवेट टैक्सी बुक करी है, जो हमें शाम को वापस नासिक छोड़ देगी। टैक्सी का रेंट 6000 हुआ और हम कुल 11 लोग थे। रास्ते में हमें सुंदर भंडारदरा गांव और महाराष्ट्र का एवरेस्ट यानी कळसूबाई शिखर का खूबसूरत व्यू भी देखने को मिला। अब हम पहुंच गए हैं रतनवाड़ी गांव। रतनगढ़ की ट्रैकिंग सामरद विलेज और रतनवाड़ी यह 2 गांव से शुरू होती है। हम रतनवाड़ी गांव से ट्रैकिंग की शुरुआत करेंगे। अगर आप रतनवाड़ी से ट्रैकिंग की शुरुआत करोगे तो आपको देखने मिलेगा 8वीं सदी का अमृतेश्वर महादेव मंदिर। अगर आप रतनगढ़ जा रहे हो तो यह मंदिर आपको अवश्य ही जाना चाहिए। अब यहीं से हमारा ट्रैक शुरू होता है। रतनगढ़ का ट्रैक करीब 5 से 6 किलोमीटर लंबा और उसकी ऊंचाई 4101 फीट है। इस ट्रैक को ख़त्म करने में लगभग 2 से ढाई घंटे का समय लगता है।
सह्याद्री का ये इलाका हर ट्रैकर के लिए एक सपना है। कहीं पेड़ों के बीच से बहती ठंडी हवा और बीच बीच में वो सन्नाटा जो खुद के लिए एक संगीत बन जाता है। ऊपर चढ़ते हुए आप देखेंगे नीचे फैले भंडारदरा लेक का शानदार नज़ारा। हर कदम पर बस एक ही ख्याल आता है, यही है असली सह्याद्री। और आखिरकार हम पहुंच गए रतनगढ़ के टॉप पर। ऊपर से हमें देखने मिलते हैं रतनगढ़ के रत्न समान ये खूबसूरत सोनकी के पीले फूल, जिसे देखते ही आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। ये फूल हर साल सितंबर और अक्टूबर के महीने में खिलते हैं और यह 2 महीने में रतनगढ़ और भी ज़्यादा निखर जाता है। रतनगढ़ पर बेहद खूबसूरत करवी के फूल भी खिलते हैं, पर वो फूल 7-8 साल में सिर्फ एक बार खिलते हैं। यह करवी के फूल पिछली बार 2022 में खिले थे, जो अब शायद 2029 में खिलेंगे। यह ट्रैकर रात भी बिता सकते हैं। यह खड़े होकर महसूस होता है कि जिंदगी में ऊंचाइयां सिर्फ पैर से नहीं, हिम्मत से चढ़ी जाती है। रतनगढ़ फोर्ट सिर्फ एक ट्रैक नहीं, ये इतिहास का हिस्सा है। कहा जाता है मराठा साम्राज्य के दौर में इसका इस्तेमाल रणनीतिक चौकी के तौर पर किया जाता था। यहाँ खड़े होकर सच में महसूस होता है छत्रपति शिवाजी महाराज के वो दिन जब यह किला मराठा साम्राज्य की वीरता का शैल्य बना था। अगर आपको भी कभी मौका मिले तो यहाँ जरूर आए। रतनगढ़ ट्रैक मेरे लिए सिर्फ एक सफ़र नहीं था, ये एक याद थी जो अब जिंदगी भर साथ चलेगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही सिनेमैटिक व्लॉग आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।